Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. प्रतियोगिता हार गए मगर अकड़ नहीं गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गंगूबा तात्या प्रतियोगिता, जिन्होंने खुद कहा था कि ये प्रतियोगिता होगी, खुद ही नियम बनाए थे और प्रतियोगिता हार गए। जब ये मुकाबला चल रहा था तब भी गंगूबा तात्या बड़े खुश नजर आ रहे थे। शारजा पे हमला होता है हो, शारजा की गर्दन धड़ से अलग होती है हो, मगर ये प्रतियोगिता जीतनी है। मगर हुआ क्या? हार गए। क्योंकि जहां सच है, जहां पे न्याय है, जहां पे सब तरह से क्लियर है चीजें और बड़े ही ईमानदारी से चीजों को किया जा रहा है, जीत तो वहीं पे होनी है और हार्ड वर्क सबसे जरूरी। तो अब ये हार तो गए हैं, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि उनके जो चेहरे हैं वो हार वाले नहीं हैं, वो तो रिलैक्स घूम रहे हैं, वहीं की वहीं अकड़ खड़ी है। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गंगूबा तात्या बैठे हैं अपने धर्म ग्रंथ लेके और खंडेराव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, जिससे ये स्पष्ट रूप से सामने आता है कि ये प्रतियोगिता जो गंगूबा तात्या ने इनिशिएटिव लिया था, जिसको करने के लिए इनिशिएट किया था, वो प्रतियोगिता हारने के बाद अब उन्होंने इसको बच्चों का खेल बना दिया है। हाँ ठीक है, हो गई प्रतियोगिता, ठीक है, आप जीत गई, वाह वाह, मुबारक हो, अब आगे बढ़ते हैं। जब देवी अहिल्या से इसके बारे में बात होती है वो तो खुश है, क्योंकि भरे दरबार में गंगूबा तात्या ने कहा था कि अगर ये हो जाता है, अगर आप एक स्त्री को 7 दिनों में ट्रेन कर देती हो तो जो आपका प्रस्ताव है मान्य होगा, या जो भी दरबार का फैसला होगा, मगर पहले ये आप प्रूव करके दिखाओ। तो 7 के 4 दिन में कर दिए, मगर जीत हो गई। मगर यहाँ गंगूबा तात्या का हाल क्या है? वो कहते हैं दिल्ली अभी दूर है। तो ये प्रतियोगिता को करना क्या, उन्होंने अहिल्या देवी को बच्ची समझ लिया था कि थोड़े दिनों के लिए बच्ची को बहला देते हैं, फिर देखते हैं क्या फैसला करना है। अगर फैसला तभी डिसाइडेड था कि ये प्रस्ताव पास नहीं करना है, तो किसी की जान को दांव में लगाने का मतलब क्या है? कहने की बात यह है दोस्तों कि वो पहले से ही तय करके बैठे थे कि हारना ही हारना है देवी अहिल्या को। वो तो देवी अहिल्या ने चैलेंज डाल दिया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगी, तो थोड़ा सा ये शक पकाए, मगर फिर भी अपनी बात से नहीं टले, क्योंकि ये 100% श्योर थे कि जीत हमारी ही होनी है। अब जब जीत नहीं हुई तो अकड़ वहीं की वहीं है कि प्रस्ताव तो पास होने नहीं देंगे। अब ये लोग धर्म के लोगों को बीच में लेके आएंगे, उनको बोलेंगे कि आप बोलिए कि ये नहीं होना चाहिए, हर एक पुरुष को भड़काएंगे गंगूबा तात्या, क्योंकि खंडेराव तो अभी भी कंफ्यूज स्थिति में लग रहे हैं, क्योंकि वो न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं। गंगूबा तात्या जो कहते हैं उससे भी वो अपनी सहमति देते हैं कि बाहर क्या होगा, समाज में क्या माहौल होगा। अंदर से उनको कहीं ना कहीं पता है कि देवी अहिल्या भी सही है, तो उनकी कंफ्यूज स्टेज है और इसी का फायदा दूसरे उठाते हैं। यहाँ पे मल्हार सरकार होते तो स्थिति कुछ और होती। तो यहाँ पे गंगूबा तात्या की बात जरूरी है करना दोस्तों कि उन्होंने बचकाना खेल बना दिया। समझदार, इतने एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद उन्होंने ये जो किसी की जान को दांव पे लगाने वाला खेल था, मुकाबला था, उसको बचकाना खेल बना दिया कि हाँ हो गया। जैसे स्कूल में किसी बच्चे की प्रतियोगिता होती है तो हो गया खत्म, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो दरबार में एक पुरुष ने जुबान दी है, उस जुबान का क्या? तो वहीं पे तो पुरुषों की हार हो जाती है ना, इस दरबार में जो गंगूबा तात्या ने कहा। तो ये जो हार के भी अपनी अकड़ ना छोड़ने वाली जो बात है, ये सच में निंदनीय है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.